हेलो एवरीवन। आज हम बिहाई बुक का तीसरा लेसन द लिटिल गर्ल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है बिफोर यू रीड। आप लेसन पढ़ें उससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ बताई गई है आपकी। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को बेहतर जानते हैं अब देन व्हेन यू वर मच यंगर, है ना। बजाय जब आप छोटे थे तब उस समय आप कैसा समझते थे अपने पेरेंट्स को, और अब आप जब बड़े हो गए हैं तब आप कैसे समझते हैं अपने पेरेंट्स को। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर, है ना। कई बार क्या होता है कि जब हम छोटी उम्र में होते हैं तो हमको लगता है कि भाई ये चीज़ हमारे साथ अच्छी नहीं की गई, हमें मारा गया या हमें डांटा गया। बट हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो भी चीज़ हमारे साथ की गई या हमारे पेरेंट्स ने हमें जो भी कुछ कहा वो हमारे अच्छाई के लिए था। आगे बढ़ते हैं। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, और ये स्टोरी जो है वो एक छोटी बच्ची के बारे में है। हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर, जो उसकी फीलिंग्स हैं अपने पिताजी के लिए, चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। जैसा कि अक्सर हर घर की कहानी है, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं बेसिकली वो अपने पेरेंट्स से अगर उनको डांट पड़ जाए, अगर उनकी पिटाई हो जाए तो वो अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा फील नहीं करते हैं। बट यहाँ पे जो स्टोरी दी गई है उसमें ये बताया गया है कि कैसे एक जो छोटी लड़की है, लिटिल गर्ल है, उसका बिहेवियर अपने पेरेंट्स की तरफ चेंज होता है ना। पहले वो डरती है अपने पेरेंट्स से, लेकिन बाद में उनकी फीलिंग्स को वो समझती है। उनके जो माता पिता कहते हैं या करते हैं उसके पीछे जो रीज़न होता है उसको वो समझने लगती है। अब हम लेसन शुरू करने वाले हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। जो उसके पिताजी थे वो एक ऐसे फिगर थे जिनसे वो क्या करती थी, फियर करती थी, डरती थी और उन्हें अवॉइड करती थी। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। तो हर सुबह उसके पिताजी जब काम पर जा रहे होते थे तो वे उस छोटी बच्ची के रूम में आया करते थे और उसे कैजुअल किस दिया करते थे, और जो बच्ची है वो रिप्लाई में उन्हें गुड बाय फादर कहती थी। एंड ओ देर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। अब होता यह है कि जब उसके पिताजी काम पर जा रहे होते हैं तो जैसे उनकी गाड़ी, यानी कि कैरेज की बात की गई है, कैरेज एक प्रकार का गाड़ी होती है जिसमें वो बैठ करके अपनी जॉब पर जाया करते थे, या क्योंकि वो बिजनेसमैन थे, आगे इसमें बताया जाएगा कि वे बिजनेसमैन थे। तो जब वो काम पर जाया करते थे तो जैसे उनकी गाड़ी घर से दूर होते जाती थी तो उसकी जो आवाज़ है वो फेंट होती थी, यानी कि धीरे धीरे कम सुनाई पड़ती थी। इससे क्या पता लगता था कि गाड़ी घर से दूर जा चुकी है। बट यहाँ पर जैसे ही उसके पिताजी घर से बाहर जाते थे या घर से काम पर जाते थे तो इसको बहुत सेंस ऑफ रिलीफ मिलता था। अब ऐसा क्यों होता था वो आगे पढ़ते हैं। इन द इवनिंग वेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयर केस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। तो जब शाम को उसके पिताजी घर लौटते थे तो ये सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी और इसके पिताजी मतलब बहुत लाउड वॉइस में, बहुत तेज़ आवाज़ में बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, कि मेरी टी लेकर के आइए ड्राइंग रूम में। हैज़न्ट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है। मम्मी गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, मम्मी जा कर के देखो क्या मेरे पेपर्स वहाँ हैं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पलें ला करके मुझे दो। इस तरीके की आवाज़ें हॉल में से आती थी जब उसके पिताजी काम से घर लौट करके आया करते थे। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। अब यहाँ पर बताया गया है जो लिटिल गर्ल है उसका नाम क्या है? केजिया। और मदर उसको बुलाती थी और कहती थी कि बेटा अगर तुम अच्छे बच्चे हो तो तुम नीचे और अपने पिता के शूज़ को उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स एंड मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। तो यहाँ पर जब
केजिया को बुलाया जाता था वो सीढ़ियों से बहुत स्लोली बहुत धीरे उतर करके नीचे आती थी और धीरे धीरे पिता के ड्राइंग रूम का दरवाज़ा उसने खोला। बाय दैट टाइम्स ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन। उस समय तक उसके पिताजी ने चश्मा पहना हुआ था। एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। जो छोटी बच्ची है वो उसकी तरफ जब चश्मा पहन करके वो इस तरीके से देखते हैं तो वो उसको बहुत डरावना सा लगता है उनका चेहरा। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। तो उसके पिताजी उसको बुलाते हैं कि बेटा केजिया जल्दी करो और ये जो बूट्स हैं इनको उतारो और उन्हें बाहर लेकर के जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची बनी रही। तो केजिया रिप्लाई करती है आई डोंट नो फादर। वो थोड़ी सी लड़खड़ाती है बोलते वक्त और कहती है मुझे नहीं पिताजी, मुझे नहीं पता पिताजी। उसके बाद यू डोंट नो इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो उसके पिताजी कहते हैं कि अगर तुम इसी प्रकार हकलाते रहोगी तो आपकी मम्मी आपको डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगी। सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। यहाँ पर बताया गया है कि जब वह दूसरे लोगों से बात करती थी तब वह नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, यानी कि लगभग ना के बराबर। उसने बिल्कुल हकलाना जो है वो एकदम ख़त्म था उसका दूसरों से बात करते वक्त। बट ओनली विथ फादर, वो तभी हकलाती थी जब वो अपने पापा से बात करती थी। बिकॉज, क्योंकि देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। क्योंकि उस समय वह अपने वर्ड्स को सही से कहना चाहती थी और इसी वजह से वो हकलाने लगती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट। तो उसके पिता कहते हैं कि क्या बात है बेटा, क्यों तुम इतनी अपसेट लग रही हो, दुखी लग रही हो। व्रज का मतलब होता है दुखी होने से। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड हियर। केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। तो वो अपनी मम्मी से कहते हैं कि मम्मी इसको कुछ सिखाओ कि ये जब मेरे पास आए तो इस तरीके से ऐसा ना हो कि जैसे लगता है कि कोई सुसाइड करने जा रहा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। और केजिया को कहते हैं कि जो मेरा टी कप है वो वापस टेबल पर रख दो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन। है ना, कि जब वो यॉन करते थे, बेसिकली क्या होता है जब कोई उठता है या किसी की बॉडी है ना काफ़ी टाइम से किसी काम में लगे हुए हैं तो हम क्या करते हैं इस तरीके से अंगड़ाई लेते हैं और यॉन करते हैं और हम उबासी लेते हैं, यानी कि मुंह से हमारे उबासी आती है, उसी को यॉन कहा जाता है। कि तो केजिया बताती है कि जब मेरे पिताजी यॉन करते हैं तो उस समय जो उनका लाइक यहाँ पे पहले बताया कि उनके हाथ बहुत बड़े लगते हैं मुझे, उनका नेक बहुत बड़ा लगता है और जब वो यॉन करते हैं तो उनका माउथ मुझे बहुत बड़ा लगता है। आगे लिखा है थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। अगर सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचा जाए तो वो उन्हें कैसे लगते थे, एक जाइंट की तरह, है ना, एक बड़े से दैत्य की तरह केजिया को अपने पापा लगते थे। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. अब यहाँ पर बताया गया है कि हर संडे की जो आफ्टरनून होती थी ग्रैंड मदर यानी कि दादी केजिया को नीचे भेजती थी ड्राइंग रूम में कि आप अपने माता पिता से अच्छे से बात करके आइए। सॉरी, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग। लेकिन जब भी वह नीचे जाती थी ड्राइंग रूम में संडे आफ्टरनून के दिन तो उनकी मम्मी क्या करती थी, वो रीडिंग किया करते हुए मिलती थी और उनके पिताजी सोफे पर लेटे हुए मिला करते थे। और उनका जो हैंकरचीफ था, उनका रुमाल था, वो उनके फेस पर होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस। और उनका एक पैर क्या होता था, सॉरी उनके पैर कहाँ होते थे, कुशंस के ऊपर होते थे। स्लीपिंग साउंडलिंग एंड स्नोरिंग, है ना, और जो कुछ लोग होते हैं सोते वक्त आवाज़ आती है, स्नोर करते हैं, वो खर्राटे लेते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके का साउंड उनके पिताजी का सोते वक्त होता था। बिल्कुल ये इमेज दे सकते हैं आप। इसमें दिखाया गया है कि जो उनकी मम्मी हैं वो रीडिंग कर रही हैं और उनके पिताजी किस प्रकार लेटे हुए हैं सोफ़ा पर। उनके मुंह पर हैंकरचिफ है यानी रुमाल है और उनके पैर जो हैं वो कुशन के ऊपर हैं यानी तकिए के ऊपर हैं। और केजिया ऊपर सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रही हैं
उनसे बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched. अब वो एक स्टूल आगे करके उनके पास बैठ जाती है और ग्रेवली वॉच, ग्रेवली का मतलब बहुत गंभीर रूप से उनकी तरफ देख रही होती है, और उसके पिताजी उठते हैं और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं इस तरीके से, एंड आस्क द टाइम, उसके बाद वो समय पूछते हैं, देन लुक्ड एट हर, और उसके बाद वो केजिया की तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, है ना। तो वो कहते हैं कि अरे मुझे ऐसे मत घूरो, मुझे ऐसे मत देखो, तुम दिखने में कैसी लग रही हो, एक लिटिल ब्राउन आउल, है ना, एक भूरे छोटे से उल्लू की तरह दिख रही हो। वन डे, एक दिन क्या हुआ, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, उसको केजिया को सर्दी लगी हुई थी, खांसी जुकाम था, इस वजह से उसको अंदर ही घर के अंदर रहना था। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, उसकी दादी ने बताया कि उसके पिता का जो बर्थडे है वो अगले हफ्ते आने वाला है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, और वो सजेस्ट करती हैं, सलाह देते हैं कि आपको अपने पिता के लिए एक पिन कुशन बनाना है। ये एक प्रकार का तकिया होता है, बेसिकली हम उसमें पिन स्टोर करते हैं। तो एज अ गिफ्ट इसकी दादी ने सजेस्ट किया कि आपको अपने पिता के लिए बनाना चाहिए, आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और जो एक ब्यूटीफुल येलो सिल्क का कपड़ा आपको लगा करके बनाना है। लेबरसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, है ना, बहुत मेहनत के साथ। लेबरसली का मतलब क्या हो गया, बहुत मेहनत के साथ, विद डबल कॉटन यानी कि डबल रुई लगा करके, द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड, 3 साइड से वो सिल देती है। बट व्हाट टू फिल इट विद, दैट वाज द क्वेश्चन। अब उसके दिमाग में ख्याल आता है कि भाई अब इसके अंदर भरा क्या जाए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जो दादी थी वो बाहर गार्डन में बैठी थी। सी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, वंडर का मतलब होता है टहलना, घूमना, तो वो घूमते हुए अपनी मम्मी के बेडरूम में जाती है। टू लुक फॉर द स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब होता है वेस्ट, यूजलेस थिंग को हम स्क्रैप में गिनते हैं। तो वो स्क्रैप ढूंढ रही होती है अपने मम्मी के बेडरूम में। एंड ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case and sewed up the four side। अब यहाँ कहा गया है कि वो डिस्कवर करती है, यानी कि उसको क्या दिखता है, अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, है ना, बहुत सारे पेपर शीट्स क्या होती हैं टेबल के ऊपर पड़ी हुई दिखती हैं। वो उनको उठाती है, उनको तोड़ करके, टाइनी मतलब होता है बहुत छोटे छोटे पीसेज में, उनको वो क्या करती है, फाड़ लेती है। स्टफ्ड हर केस, और वो क्या करती है, जो पिन कुशन वो बना रही है उसके अंदर वो पेजेस को फाड़ करके फिल कर देती हैं। एंड देन सीव्ड अप द 4 साइड, और उसको चौथी साइड, यानी कि 3 साइड से तो उन्होंने पहले ही सिल दिया था, अब वो चौथी साइड से भी उसको सिल करके पिन कुशन तैयार कर देती है। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, है ना, और उसी रात पूरे घर में शोर मचा हुआ था। अब किस चीज़ का शोर है वो देखते हैं। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, और शोर इस वजह से मचा था क्योंकि उस रात क्या हुआ, या उस रात क्या हो रहा था, जो पिताजी थे उनकी एक स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो खो चुकी थी, और उसी के लिए पूरे घर में लाइक सर्च चल रहा था, रूम्स पर सर्च, सारे कमरों में देखा जा रहा था, ढूंढा जा रहा था। सर्वेंट्स क्वेश्चन, और जो नौकर थे उनसे पूछा जा रहा था कि क्या उन्होंने उस पेपर को देखा है, और इसी वजह से पूरे घर में शोर शराबा था। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, और अंत में माता यानी कि केजिया की मम्मी केजिया के रूम में आती हैं। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, है ना, और उसकी मम्मी पूछती हैं कि क्या तुमने हमारे बेडरूम में या हमारे कमरे में मतलब कुछ पेपर्स देखे हैं टेबल पर रखे हुए। तो केजिया तुरंत कहती है, ओ यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, और मैंने उन्हें क्या किया, मैंने उन्हें फाड़ दिया था अपना सरप्राइज बनाने के लिए। व्हाट, स्क्रीम द मदर, तो उसकी मम्मी चिल्लाती हैं कि क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू दैट डाइनिंग रूम पर दिस इंस्टेंट, दिस इंस्टेंट का मतलब इसी क्षण, कि तुरंत आओ नीचे, कहाँ पर, डाइनिंग रूम में। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, अब उसको खींच करके नीचे लाया जाता है जहाँ पर उसके जो पिताजी हैं वो मतलब वॉक कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, और उनके हाथ उनके पीछे हैं, यानी कि वो इस तरीके से हाथ अपने पीछे ले गए हैं। वेल ही सेड शार्पली,
मदर एक्सप्लेन। तो वो तुरंत पूछते हैं कि क्या ऐसी बात है ना। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, डिड यू डू दैट। यहाँ पर उसकी मम्मी सारा कुछ बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे जो आपकी स्पीच थी या जो पीस ऑफ पेपर थे, सॉरी पेपर शीट थी, वो सारी फाड़ करके इसने उस तकिए में पिन कुशन में भर दिया है। तो उसके पिताजी जो घूम रहे थे, टहल रहे थे अपने हाथों को पीछे करके, वो रुक जाते हैं और वो बच्ची की तरफ देखते हैं। एंड डिड यू डू दैट, और वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुमने ऐसा किया। तो उसके मुंह से निकलता नो 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 नो, है ना, कि मैंने नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। तो वो अपनी मम्मी से कहते हैं कि मम्मी ऊपर जाओ और इसके रूम से वो डैम थिंग यानी कि जो इसने पिन कुशन बनाया था वो आप ले करके नीचे आइए। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और ये भी कहते हैं कि इसको बेड पर सुला दीजिए। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। अब वो मतलब बहुत ज़्यादा रो रही होती है, चिल्ला रही होती है। सी ले ऑन द शैडोड रूम, और जो रूम होता है वो कैसा होता है, शैडोड होता है, छायादार होता है, क्योंकि जो लाइट जल रही है वो इवनिंग लाइट है ना, अक्सर करके वो बहुत डिम होती है। और उसी से एक पैटर्न बन रहा है फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर, और उसी को वो देख करके रो रही है, पड़ी हुई है अपने रूम में। देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, और उसके पिताजी उसके रूम में आते हैं, लेकिन उनके हाथ में क्या है, एक रूलर है, एक स्केल है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। तो वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए पीटने वाला हूँ। ओह नो नो, सी स्क्रीम। तो वो चिल्लाती है, नहीं नहीं पिताजी। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, जो बेड पर है ना कपड़े होते हैं या बिस्तर होता है वो उसके अंदर घुसने लग जाती है। ही पुल्ड दैम असाइड, तो वो क्या करते हैं, उस कपड़े को तुरंत पकड़ करके साइड कर देते हैं। सिट अप, ही ऑर्डर। तो वो गुस्से में कहते हैं कि तुम सीधे बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ को इस तरीके से आगे लाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। और मैं तुम्हें एक सबक देना चाहता हूँ कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे तुम्हें टच नहीं करना चाहिए। बिलोंग टू यू का मतलब जो चीज़ आपकी नहीं है उसे आपको टच नहीं करना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। तो वो मतलब ये बताने की कोशिश करती है कि जो मैंने बनाया था, जो पेपर शीट मैंने यूज़ की है वो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, है ना। तो तभी उसके पिताजी तुरंत उसके हाथ पर उस स्केल से, उसको रूलर से पीटते हैं, मारते हैं। और पिंक पाम कहने का मतलब क्या है, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है और अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत नरम होते हैं। आवर्स लेटर, कई घंटे के बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ सॉल, तो उसकी जो दादी हैं वो उसको सॉल में लपेटे हुए हैं। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, तो रॉकिंग चेयर का मतलब होता है झूला झूलने वाले चेयर, कुछ वो इस तरीके से होती है, नीचे से गोल शेप की, नीचे से इस तरीके से लगा होता है इस पर, और कुछ इस तरीके की चेयर होती है जो नीचे से ऐसे होती है। तो वो उस पर लेकर के बैठी हुई हैं और उसको झूला झुला रही हैं। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और जो बच्चा है वो उनकी सॉफ्ट बॉडी से चिपका हुआ है, दादी की, है ना। वट डिड द गॉड मेक फादर्स फॉर, सी सॉफ्ट, है ना। और वो सॉफ्ट करते हुए मतलब उसी रोते हुए तरीके से क्या बोलते हैं कि गॉड ने फादर को क्यों बनाया है। हे इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, है ना। तो उसकी दादी उसको एक साफ रुमाल देती हैं और कहते हैं कि आप इससे अपनी नाक को पोंछ लो। गो टू स्लीप पैट एंड यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, आप इससे अपना नोज़ को क्लियर कर लो, पोंछ लो और आप सो जाओ, और आप कल सुबह तक ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, ये दादी कहते हैं कि भाई मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश की, बट ही वॉज टू अपसेट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे टू लिसन टू नाइट, इस वजह से वह नहीं सुन रहे थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बच्चा है वो नहीं चीज़ें नहीं भूलता है। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, तो अब जब वो पिता को देखती थी तो वो तुरंत अपने दोनों हाथों को पीछे ले जा करके अपने बैक साइड में कर लेती थी। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और जो उसके गाल होते थे वो एकदम लाल से हो जाते थे। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर,
अब एक और फैमिली है जो इनके बगल में रहते हैं, इनके नेबर्स हैं, जो कौन है, मैकडोनल्ड्स हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। अब वो एक फेंस है इन दोनों घरों के बीच में, एक बाड़ लगी हुई है जिसमें एक छोटा सा छेद है ना, छोटा सा गैप है, और वहाँ से केजिया खड़ी होकर के उस फैमिली को खेलते हुए देख रही है ना। और वो लोग टैग का गेम खेल रहे हैं। टैग का मतलब हिंदी में जो होता है वो होता है पकड़म पकड़ाई, यानी कि जो बच्चे हैं अपने पापा के साथ पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे हैं शाम को। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, है ना, जो पिता हैं उन्होंने छोटी बच्ची माओ को अपने शोल्डर्स के ऊपर उठा रखा है। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और जो 2 बच्चियां हैं वो उनकी कोट की पॉकेट्स को पकड़ करके लटक रही हैं, घूम रही हैं। रन राउंड एंड राउंड फ्लावर बेड्स, और जो बगल में मतलब इनका छोटा गार्डन का स्पेस है, तो वो जो फूलों की क्यारियां हैं उसके आसपास वो राउंड एंड राउंड अपने पिता के कोट को पकड़ करके घूम रही हैं। सीकिंग विद द लाफ्टर, है ना, और सारे बहुत, है ना, हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। एंड वंस सी सॉ द बॉयज टर्न द होस ऑन हिम, है ना। तो केजिया ने क्या देखा कि उसमें से जो एक बच्चा था, ठीक है, जो बॉयज़ थे उन्होंने होस किया, मतलब कि पाइप होता है जिससे पानी डाला जाता है फूल पौधों में, तो वही पाइप से उन्होंने अपने पिता के ऊपर पानी फेंका, पानी छिड़क दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और जो उसके पिता होते हैं मैकडोनल्ड, वो क्या करते हैं, उनको दौड़ करके हंसते हुए पकड़ते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी इनके पड़ोसी जो मैकडोनल्ड हैं और वो अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ये होते हुए वो एक फेंस में जो छोटा सा छेद है वहाँ से वो देख रही होती है। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तो इसके मन में ख्याल आता है कि जो पिता होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि ये अपने पिता से डरती थी या उनके बारे में ऐसा ख्याल रखती है कि वो जाइंट हैं, है ना, बहुत मतलब डरावने से हैं। बट यहाँ पर जब वो मैकडोनल्ड फैमिली को देखती है तो उसके मन में ख्याल आता है कि जो पिता होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। सडनली वन डे, एक दिन क्या होता है अचानक कि मदर बिकेम इल, इसकी मम्मी बीमार पड़ जाती हैं। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, अब इसकी मम्मी और इसकी दादी हॉस्पिटल चली जाती हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, अब जो छोटी बच्ची है लिटिल यानी कि केजिया की बात हो रही है, वो घर पर अकेले है, और घर पर और कौन है, बेसिकली एलिस जो इनकी कुक है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय तो कोई दिक्कत नहीं होती है, दिन के समय हर चीज़ अच्छी होती है। और उसके बाद बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रीव सडनली अफ्रेड, जब एलिस केजिया को सुलाने के लिए इसके बेड पर ले जाती है तो अचानक जो केजिया है वो डर जाती है और कहती है, व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, सी आस्क्ड। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed and I can't stay in the dark. It's all gets whispery. तो वो कहती है कि अगर मुझे नाइटमेयर आता है, नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना, है ना। तो कहती है कि अगर मुझे कोई बुरा सपना आता है तो मैं क्या करूँगी। और आई ऑफन का मतलब होता है अक्सर, कि मुझे अक्सर करके जो नाइटमेयर्स होते हैं वो आते हैं। देन ग्रैनी टेक्स मी, जो दादी हैं वो मुझे ले जाती हैं, कहाँ पर, अपने बेड पर। आई कांट स्टे इन द डार्क, और मैं रात में मैं अंधेरे में नहीं रह पाती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी, क्योंकि जब रात होती है तो बेसिकली हर चीज़ साइलेंट होती है, बहुत शांत होती है, और जो छोटा छोटा साउंड है, कोई बीटल है, कोई कीड़ा है, तो अगर वो सब भी आवाज़ें करते हैं तो बहुत, है ना, फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। तो इसको अंधेरे से डर लगता है, तो वो एलिस से कहती है कि मैं अंधेरे से डर लगता है मुझे, और अगर मुझे बुरा सपना आएगा तो मैं क्या करूँगी। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, तो एलिस बोलती है कि आप बस सो जाओ बेटा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, और उसके सॉक्स यानी कि जुराबें उतार देती हैं। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, है ना, और वो ये भी कहती है कि बेटा चिल्लाना मत, नहीं तो तुम्हारे पिताजी भी जाग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, है ना, लेकिन उसको वही बुरा सपना आता है, जिसमें द बुचर यानी कि एक कसाई विद अ नाइफ एंड अ रोप, जिसने एक हाथ में अपने नाइफ पकड़ा हुआ और एक हाथ में रस्सी ली हुई है। एंड हु केम नियरर एंड नियरर, और वो धीरे धीरे करीब आ रहा है, नज़दीक आ रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और उस जो स्माइल कर रहा है वो बहुत भयानक है। एंड वाइल सी कुड नॉट मूव, जिसमें केजिया कहीं मूव नहीं कर पा रही है। एंड कुड ओनली स्टैंड स्टिल, जो सिर्फ खड़ी है
और क्राइंग आउट, और चिल्ला रही है दादी दादी, है ना। यानी कि इसको एक बुरा सपना आया जिसके अंदर एक कसाई है जिसने एक हाथ में चाकू पकड़ा हुआ है और एक हाथ में उसने रस्सी पकड़ी हुई है और वो इसकी तरफ बढ़ रहा है, और स्माइल जो है उसकी वो कैसी है, ड्रेडफुल है ना, जो दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही है। और ये बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही है और वो उसी जगह खड़े होकर के बस चिल्ला रही है दादी दादी दादी, डर के नाते। एंड सी वोक शिवरिंग। अब क्या होता है, चिल्लाने की वजह से, क्योंकि उसने सपना देखा था बट उसमें बहुत ज़्यादा डर जाने की वजह से चिल्ला पड़ती है कि दादी दादी। और जब ये उठती है, इसकी आंख खुलती है तो ये शिवर कर रही होती है। शिवर करने का मतलब होता है इसकी जो बॉडी है वो कांप रही होती है। एंड टू सी फादर बिसाइड हर बेड। तो ये क्या देखती है जैसे ही उठती है कि उसके पिताजी उसके बेड के पास खड़े हैं, अ कैंडल इन हैज हैंड, और उनके हाथ में एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर ही सेड। तो पिताजी कहते हैं कि क्या बात है बेटा। तो जो केजिया है वो कहती है ओह अ बुचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी। तो उसके मुंह से क्या निकलता है कि एक कसाई, एक चाकू, और मुझे दादी के पास जाना है। बस ये 3 चीज़ें वो बोलती है। ही ब्लीव आउट कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। तो उसके पिताजी कैंडल को बुझा देते हैं और झुक करके जो केजिया है उसको हाथ में ऐसे उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। और उसके बाद उसे ले करके अपने बड़े से बेडरूम में जाते हैं, और जहाँ पर अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, जहाँ पर बेड पर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है। ही पुट अवे द पेपर, और वो पेपर को तुरंत साइड में कर देते हैं। देन केयरफुल्ली टक्ड अप द चाइल्ड, और जो बच्चा है उसको ढंग से मतलब चद्दर उड़ा देते हैं। एंड ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके बगल में वो सो जाते हैं। एंड ही ले बिसाइड हर, और वो उसके बगल में सो जाते हैं। हाफ asleep स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड। अब वो कहते हैं कि वो अभी भी जो केजिया है वो आधी नींद में है ना, और अभी भी उसको जो बुचर की स्माइल है वो अभी भी कहीं ना कहीं उसके माइंड में असर डाल रही है, या उसको हल्की फुल्की वो स्माइल याद आ रही है। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, है ना, तो वो अपने पिता के और करीब जाकर के सो जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपने सर को उनके अंडर आर्म मतलब आर्म के इस तरीके से अंडर ले जाती है। एंड हेल्ड टाइट टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को बहुत टाइट तरीके से ऐसे पकड़ लेती है। एंड देन द डार्क डिड नॉट मैटर। लेकिन अब क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था, बट क्योंकि वो अपने पापा के साथ है अब, तो अब उसको मतलब अंधेरे से डर नहीं लग रहा है। सी ले स्टिल, और वो बहुत शांति से सोई हुई है। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा आप अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ो ताकि वो गर्म हो जाएं, वार्म हो जाएं। टायर्ड आउट, क्योंकि उसके पिताजी दिन भर काम करके थक जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा थके थे। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, यानी कि वो केजिया से पहले ही सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, जो केजिया है उसको एक फ़नी फीलिंग आती है। पुअर फादर, यहाँ पर पुअर फादर का मतलब गरीब पिता नहीं है, इसका मतलब है बेचारे बेचारे पापा, नॉट सो बिग। अब उसको अपने पिता के बारे में क्या लग रहा है कि उसके पिताजी बड़े नहीं हैं, क्योंकि वो पहले अपने पिताजी से डरती थी और उन्हें जब भी देखती थी तो एक है ना जाइंट की तरह उनके बारे में ख्याल आता था। लेकिन अब यहाँ पर जो उसके पिता हैं वो किस तरीके से उसको है ना प्यार कर रहे हैं और उसको है ना देखभाल कर रहे हैं, और उसको अपने पास उन्होंने कितने प्यार से सुलाया, तो इसके जो फीलिंग है, इसका जो माइंड है वो अपने पिता के लिए थोड़ा सा बदलता है। और ये क्या कहते हैं कि जो उसके पिताजी हैं वो नॉट सो बिग, वो इतने बड़े नहीं हैं आफ्टर ऑल, है ना, विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और मेरे पिताजी की भी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वैसे तो उसके पिताजी दादी से ज़्यादा सख्त हैं, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन जो हार्डनेस है ये बहुत अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी आ मिस्टर मैकडोनल्ड, है ना। तो वो कहते हैं कि उन्हें हर रोज़ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता था और बहुत ज़्यादा पिताजी थक जाते थे, इसलिए वो कभी मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह हमें समय नहीं दे पाते थे, हमारे साथ नहीं खेल पाते थे। सी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और इसे ये भी ख्याल आता है कि मैंने पिताजी की जो ब्यूटीफुल राइटिंग मतलब जो स्पीच थी वो भी फाड़ दी थी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था उसको फाड़ दिया था, तो उसको ये भी ख्याल आता है। अचानक क्या होता है, सी स्टेड सडनली एंड सेड, तो उसकी बॉडी कपकपाती है और वो आह भरती है ना, उसकी बॉडी हिलती है केजिया की। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम।
तो उसके पिताजी होते हैं, वो पूछते हैं क्या बात है बेटा, क्या तुम्हें दोबारा से कोई सपना आया? तो वो कहती है, ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड इज़ ऑन योर हर्ट। तो वो कहती है, ओह पिताजी मेरा जो हेड है वो आपके हर्ट के ऊपर है, क्योंकि उसने अपना हेड एकदम पिताजी की चेस्ट के ऊपर रख करके सो रही है। तो तुरंत कहते कि नहीं पिताजी, जो आपका हर्ट है वहाँ पर मैंने ऐसे अपना हेड रखा हुआ है, आई कैन हियर इट गोइंग, और आपके जो दिल की धड़कन है उसे मैं सुन पा रही हूँ। व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट, कि आपका दिल कितना बड़ा है फादर डियर। यहाँ पर बड़ा दिल कहने का मतलब एक दूसरा सेंस भी है कि उसके पिताजी है ना कितना उससे प्यार करते हैं, इस सेंस को भी यहाँ से दिखाया गया है। तो दिस वाज ऑल, यहीं पर लेसन ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे आने वाली वीडियोस में इसके एक्सरसाइज को भी हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इसे 2 से 3 बार 4 बार जो भी आप कर सकते हैं इसको खुद से रीड कीजिए, और लाइन वाइज आप इसको यहाँ से भी सीख सकते हैं। तब के लिए गुड बाय।